कॉलेज रिव्यू के इस सीरीज में आज हम KIIT मीन्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट पार्ट में एजुकेशनल एडवाइजरी आपको सजेस्ट करेगा कि क्या आपको इस कॉलेज के लिए ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ इस कॉलेज की रेटिंग भी करेगा। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस सीरीज़ में बहुत से कॉलेज की रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के बहुत से फैक्ट्स एंड मिथ से आपको अवेयर करने के लिए वीडियोस लाने वाले हैं। एंड एजुकेशनल सीरीज़ में हम क्लास 11 एंड 12 के हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन भी कराने वाले हैं, साथ ही बोर्ड की तैयारी भी करवाएंगे। तो आइए हम KIIT कॉलेज की रिव्यू हमारे डिसाइडेड पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो किसी भी कॉलेज की रिव्यू में हम जो सबसे पहली बात देखते हैं वो होती है उस कॉलेज की ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जिससे हमें उस कॉलेज के नए हैं या पुराने होने का पता लगता है। एंड ऑफ कोर्स जो कॉलेज जितनी पुरानी होती है उसे हम उतना ही अच्छा कॉलेज समझते हैं। तो यहाँ KIIT ईयर 1992 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो आज 2020 में ये कॉलेज 28 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है। तो इस हिसाब से ये कॉलेज तो सेफर साइड में है और हमारे इस पैरामीटर को पास करती है। नाउ अब हम दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो देखेंगे वो होती है उस कॉलेज की रेपुटेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं इस कॉलेज की रेपुटेशन। तो रेपुटेशन के टर्म्स में KIIT एक बहुत ही नोन कॉलेज है, क्योंकि बच्चे यहाँ इंडिया के हर पार्ट से आते हैं, और क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है तो ये बहुत से कोर्सेज ऑफर करती है। एंड दैट्स वाई इट अट्रैक्ट्स अ ह्यूज क्राउड फ्रॉम अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ सम फॉरेन टू। And also it hold ranking in NIRF. Apart of that, the college had produced many notable alumni. So overall in terms of reputation, the college holds the good one. अब हम कॉलेज रिव्यू के दौरान जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं वो होती है उस कॉलेज से मिलने वाली एवरेज पैकेज एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाईएस्ट पैकेज एंड ड्रीम पैकेज। तो अगर यहाँ हम एवरेज पैकेज की बातें करें तो इस कॉलेज की ऑन साइट एवरेज CTC 6 lakhs की है एंड हाईएस्ट पैकेज 39 lakhs पर एनम की है गई थी, जो एडोबी सिस्टम ने ऑफर किया था। वहीं अगर ड्रीम पैकेज की बातें करें तो ऐसी कंपनियां सिर्फ 18 हैं जो कि 10 लाख से ऊपर की पैकेज देती हैं। बट यार मेजर रिक्रूटमेंट जो होती है वो मास रिक्रूटमेंट की ही होती है। तो अगर हम एवरेज पैकेज को 6 lakhs पर एनम ना मान के 5 lakhs पर एनम ही माने तो ये ज़्यादा प्रिसाइज स्टैट्स होंगे, क्योंकि यार इसकी हाईएस्ट CTC 39 लाख होने की वजह से मे बी इसके एवरेज पैकेज इतने ज़्यादा आ रहे हों। सो टू बी मोर प्रिसाइज कंसीडर इट टू बी अप्रॉक्स 5 lakhs पर एनम, बट स्टिल दिस पैकेज इज डैम गुड। सो हमारे इन उम्मीदों पर भी KIIT की काफ़ी अच्छी स्टैंड है। इन सब के बाद हमारी जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो होती है फ़ी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होती है। KIIT की फ़ी स्ट्रक्चर देखें तो वो नियरली 3 lakhs पर ईयर की है, मतलब कि 4 ईयर में आपके 12 lakhs रुपीज़ सिर्फ कॉलेज फ़ी होंगे, और अगर हॉस्टल इंक्लूड करके देखें तो वो नियरली 16 lakhs क्रॉस कर जाते हैं। अब अगर हम फ़ी के कॉरस्पॉन्डिंग इसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें तो वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री होती है, क्योंकि ड्रीम एंड हाईएस्ट पैकेज कुछ बच्चों को ही लगती है। मेजर पार्ट ऑफ क्राउड गेट्स रिक्रूटेड बाय मास रिक्रूटर्स। तो इन बच्चों को अपने खुद के लगाए हुए पैसों को भी निकालने में नियरली 3 to 4 ईयर्स लग जाएंगे। सो फ़ी के रिगार्डिंग KIIT हमारे इस टेस्ट में फेल होती है। अब हमारे फिफ्थ पैरामीटर की बात आती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कॉलेज की एक्रेडिटेशन कैसे है। तो KIIT कॉलेज UGC अप्रूव्ड है एंड NAAC से A ग्रेड एक्रेडिटेड कॉलेज है। सो दिस टेस्ट इज ऑल्सो पास्ड। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट पैरामीटर देखेंगे और वो है प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। प्लेसमेंट की सिनेरियो देखें तो नियरली 200 to 300 कंपनी विजिट द कैंपस। द कॉलेज हैज़ ऑल्सो साइंड MOUs with many companies. That's why placement is nearly 90 to 95% among all the deserving candidates, but only for tech branches. For core branches, very less company used to visit the college. Mass recruiters like Wipro, Cognizant, Accenture offers more than 600 plus jobs. In terms of placement and providing average package, the college is in safer side. So there is no issue of placement if you are deserving. Talking about the opportunities, then it provides lots of opportunities like sitting in a campus drive of Amazon, Microsoft, Dell, Quaker, etc. to nurture your talent in any field of your choice by means of various societies. A part of this, talking about scholarship and admission processes,
then you need to have at least 65% of marks and above in boards, followed by an adequate rank in the KIIT EE paper conducted by the college itself. A scholarship is also available for merit students, and also various programs are there based upon your performance in KIIT EE paper. So these are the few reviews of the college. अब देखो यार, रिव्यू में कॉलेज की कैंटीन, कैंपस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इन सब चीज़ों का लाना कुछ सेंस क्रिएट नहीं करता है, कॉज these things are not going to hamper you in any way. These are the additional tools which you will get after taking admission. Now, educational advisory will suggest you whether this college is worth it or not. Then, if you are a student having financially weak background, then I would not like to suggest you this college, because if you utilize the same money somewhere else and then utilize your skill, it may be more fruitful. But if you are from a financially stable background, the only thing you need is an opportunity where you can explore yourself to be the best of yours. And in this college, you will get that environment where you could nurture your skills. Educational Advisory would like to rate this college as 4 out of 5. If you like this video, then please subscribe to our channel and share this video among your friends and